छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सूबेदार, उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर के लिए वैकेंसी जारी कर दी है। आप इसका फॉर्म 23 अक्टूबर 2024 से लेकर 21 नवंबर 2024 तक डाल सकते हैं। अब आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को और देख लेते हैं क्या क्या है। ये आपका दिया हुआ है कौन कौन से पद हैं, जैसे कि सूबेदार, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक कंप्यूटर और एक उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए है। टोटल इस प्रकार से 340 पोस्ट जारी किया गया है पीएससी के द्वारा। अब और देखते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप मैं स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ, आप इसको और पढ़ते जाइएगा। ये शारीरिक अहिढ़ताएँ दिए हुए हैं। मेन है आयु सीमा। आयु सीमा कितना है ये दिया हुआ है, इसको अपन स्क्रॉल अप कर लेते हैं। ये है आपका आयु सीमा है 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है। और यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक छूट मिलेगा। आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। आपको ये सब पूरा ही पढ़ना है। मैं स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ, आप इसको पढ़ते जाइएगा। आप इसको स्लो डाउन करके पढ़ सकते हैं, इसको आप स्लो करके पढ़ लीजिएगा। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है परीक्षा केंद्र। ये आपका दिया हुआ है परीक्षा केंद्र, और ख़ास बात यह है कि ये पूरे 33 ज़िलों में, छत्तीसगढ़ के 33 ज़िलों में ये आयोजित होगी। फिर इसके बाद ये शारीरिक माप, ये सब दिया हुआ है कौन से ज़िले में शारीरिक माप आप करा सकते हैं। इसके बाद अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मुख्य परीक्षा का ज़िला कौन सा है ये आप देख सकते हो, जैसे सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर। और ख़ास बात यह है कि आपको आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और देखते हैं नीचे क्या है, इसको आपको पूरा पढ़ लेना है। मैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। यात्रा भत्ता भुगतान भी आपको मिलेगा, उसका आप कंडीशंस देख लीजिएगा। अब चयन प्रक्रिया के बारे में दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शारीरिक माप के साथ आपका दस्तावेज चेक किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका होगा प्रारंभिक परीक्षा। इसको आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, जैसे हिंदी अंग्रेजी भाषा में, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, एप्टीट्यूड टेस्ट, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान। और इस तरफ देखते हैं तो ये आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा भी है। इसके बाद साक्षात्कार है, बोनस अंक भी दिया जाएगा। मेन है पाठ्यक्रम। हम आ जाते हैं, पाठ्यक्रम मेन क्या है, प्रीलिम्स का है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप देखते हो कि सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के लिए सेम पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है।
जैसे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा, तो उसमें कुल 100 प्रश्न आने वाले हैं और कुल नंबर है इसका 300, मतलब एक प्रश्न 3 नंबर का है और समय है 2 घंटे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, समान अध्ययन। समान अध्ययन मतलब जनरल स्टडीज़। ये आपका इंडिया से रिलेटेड है, यानी कि इससे आने वाले हैं 35 प्रश्न और इसका कुल नंबर है 105। तो वेटेज अच्छा खासा दे दिया है इंडिया जीएस का। आपको इंडिया जीएस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री के तीनों पोर्शन से क्वेश्चन पूछेगा। भारत का भौतिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल भी पूछ रहा है। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, ये लगभग हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। इसके बाद करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स है और पर्यावरण है। तो ये क्वेश्चन आपका आ रहा है सामान्य अध्ययन से। इसके बाद आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन का भी वेटेज लगभग 25 क्वेश्चन है, इसका भी वेटेज ज़्यादा है और लगभग इसका नंबर हो रहा है कुल 75 नंबर का। और देखते हैं इसमें सिलेबस में क्या क्या दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, लगभग ये छत्तीसगढ़ का आपका इतिहास भूगोल ये आप पढ़ लीजिएगा, पूरा लगभग दिया हुआ है। आप इसको स्पीड कम करके या पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर का ज़्यादा वेटेज नहीं है, कंप्यूटर को लगभग 5 ही प्रश्न आ रहे हैं कंप्यूटर के और कुल नंबर इसका 15 ही है। इसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी है ये। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी सामान्य मानसिक योग्यता, इसके लगभग 10 प्रश्न आ रहे हैं और कुल 30 नंबर के रहेंगे। और नीचे मैथ्स दिया हुआ है, तो मैथ्स का भी लगभग 10 प्रश्न आ रहे हैं मैथ्स से रिलेटेड। इसमें आपका टॉपिक दिया हुआ है, कुल 10 प्रश्न है, 30 नंबर का है। और इसका सिलेबस आप देख लो, मैं स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। ये दिया हुआ है मैथ्स का, संख्याएं, भिन्न, दशमलव, वर्गमूल, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, परसेंटेज। चाल समय दूरी के बिना तो क्वेश्चन आता ही नहीं कोई भी एग्जाम में। सामान्य ब्याज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, रेखा एवं कोण, समतलीय आकृति, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद है हिंदी। हिंदी का भी आपको 10 प्रश्न आ रहे हैं और 30 नंबर का है। ये आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या आ रहा है हिंदी से। इसके बाद अंग्रेजी। अंग्रेजी के मात्र 5 क्वेश्चन ही रहेंगे और लगभग ये 15 नंबर कवर कर रहा है। ये आपको दिया है, आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या सिलेबस है। तो ये प्रीलिम्स में आपका लगभग इतना ही है ना। प्रीलिम्स में लगभग आप देखोगे तो समान अध्ययन का क्वेश्चन आ रहे हैं, छत्ती इंडिया जीएस से, छत्तीसगढ़ जीएस, फिर कंप्यूटर जिसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद मेंटल एबिलिटी से आ रहा है, जनरल मेंटल एबिलिटी से 10 क्वेश्चन, गणित का 10 क्वेश्चन, हिंदी का 10 क्वेश्चन। तो आपका मेन जो फोकस किया है उसने इंडिया जीएस पे है और छत्तीसगढ़ जीएस पे है। सबसे ज़्यादा फोकस आपका इंडिया जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस पे है और आपको भी इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, ये हो गया आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। आप इसको मैं फिर से आपको ऊपर से नीचे तक दिखा देता हूँ। ये है प्रीलिम्स का सिलेबस, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको खुद ही पढ़ना रहता है, आप किसी के भरोसे आप ना रहें तो बेटर है। जितना नोटिफिकेशन आप स्वयं पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज में रहोगे कि इसने मुझे ये बोला था, उसने ये बोला था, ऐसा नहीं। अब आ जाते हैं ये मेंस का। मेंस का सिलेबस आप देखो, इसमें लगभग कुल 200 नंबर का है और समय 2 घंटे का है। तो सबसे पहले आप देखो कि ये हिंदी है और इसका नंबर निर्धारित किया है 125 नंबर का। ठीक है, अच्छा खासा वेटेज है हिंदी का। इसके बाद है इंग्लिश, जिसका 75 अंक निर्धारित किया है पीएससी ने। इसके बाद है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, ये दूसरा पेपर है, ये भी 200 नंबर का है, इसका समय 3 घंटे का है। तो इसमें आपका ये पूछ रहे सामान्य विज्ञान, है ना। फिर सामान्य विज्ञान के बाद आप देखते हैं प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास पूछ रहा है,
आधुनिक भारत का समान इतिहास पूछ रहे हैं, और स्वतंत्रता के पश्चात अधिकतर हम लोग भारत आज़ाद हुआ और वहाँ तक लाके हिस्ट्री को छोड़ देते हैं, लेकिन अब इसमें स्वतंत्रता के पश्चात का भारत के बारे में भी पूछा जाएगा, जिसका आप सिलेबस आप देख लीजिएगा। जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर का विलय जो हम किए थे, स्वतंत्रता के बाद ही हुआ था ये। और भारत पाकिस्तान का जो कारगिल युद्ध और ये सब चिपको आंदोलन, राज्यों को पुनर्गठन, ये सब स्वतंत्रता के बाद ही हुआ है। ये सब भी आपसे पूछेगा। इसके बाद और सिलेबस में आपका भूगोल है। भूगोल में भी आप देखिए कि फिजिकल, ज्योग्राफी, है ना, ये सब पूछ रहे हैं। और अपन ऊपर देखते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, बिजली संयंत्र भारत में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है इकोनॉमी, अर्थशास्त्र भी क्वेश्चन आ रहे हैं, भारतीय राजनीति आ रहे हैं, सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर से भी आ रहे हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन से भी क्वेश्चन आ रहा है, छत्तीसगढ़ की जनजाति, या आप इसको पढ़ लीजिएगा। लगभग 15 टॉपिक इसने कवर किया है, और जिसका कुल नंबर इसने 200 नंबर निर्धारित किया है, और ये 3 घंटे का रहेगा आपका। इसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी आपका 200 नंबर का है और 2 घंटे। इसका आप सिलेबस आप देख लीजिएगा, मैं स्क्रॉल डाउन धीरे धीरे कर दे रहा हूँ। इस प्रकार से ये आपका मेंस का सिलेबस रहेगा, है ना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। हालांकि इसका डेट अभी आया नहीं है, लेकिन जब डेट आएगा तो फिर आपके पास पढ़ने के लिए समय नहीं रहेगा। तो ठीक है, थैंक यू।